अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान जो मैच खेला गया। बहुत ही लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंसेस नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से। भाई मजा आ गया, बहुत शानदार परफॉर्मेंस, बहुत जबरदस्त मैच देखने को मिला। खास तौर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने तो कमाल करके रख दिया। बड़े मैच के बड़े प्लेयर बनकर उभरे हैं। हैदर अली और अमाद वसीम, इन्होंने एक यकीनी शिकस्त को फतह में तब्दील किया है और इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल में पहुंचा दिया है। और अब मुकाबला होगा उनका मुल्तान सुल्तान के साथ, जो पहले ही मौजूद है फाइनल में। लेकिन अनलकी रहे हमारे कमाल के जबरदस्त और नामवर बैटर बाबर आजम, चौक कर गए। बहुत जबरदस्त कप्तानी रही, अनलकी रहे, कोई मसला नहीं। नेक्स्ट टाइम आप विन करेंगे इंशाल्लाह। तो बाबर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात। तो बाबर आजम ने बहुत ही यूनिक सी और लाजवाब किस्म की परफॉर्मेंसेस दी इस पीएसएल में। टॉप स्कोरर हैं, ऑलमोस्ट 600 के करीब वो स्कोर कर चुके हैं। तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, उनको सलूट पेश करना चाहिए बाबर आजम ने जिस किस्म की परफॉर्मेंस दी है इस पीएसएल में। और बहुत ही शानदार उन्होंने कप्तानी की। जो भी फैसला लिया है, कोई गलत भी फैसला लिया तो वो दुरुस्त हुआ है। और वो जिस जिस पे भी उन्होंने डिपेंड किया है, मिसाल के तौर पर साइम अयूब को उन्होंने एज ए ऑलराउंडर मुतारफ करवा दिया है। तो बहुत ही कामयाब रहे हैं और बहुत जबरदस्त उन्होंने पे बैक किया। साइम अयूब ने उनको प्रूव करके दिया कि मैं कर सकता हूं। तो उन्होंने अपने कैप्टन को मायूस नहीं किया। तो बाबर आजम ने बहुत अच्छी कप्तानी की, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, बहुत ही अच्छी बैटिंग की, टॉप स्कोरर रहे और जबरदस्त परफॉर्मेंसेस के साथ अनलकी रहे। फाइनल तक रसाई नहीं हासिल कर पाए, कोई मसला नहीं, ये क्रिकेट है, ऐसा तो चलता रहता है। नेक्स्ट टाइम आप कोशिश करें, इंशाल्लाह आप विन करेंगे। तो बाबर आजम की जो पेशावर जलमी है वो बिल्कुल चौक कर गई और अनलकी रहे और नहीं जीत पाए, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बहुत लाजवाब किस्म की क्रिकेट खेल दी इस मैच में। तो बहुत मजा आया इस मैच को देखने का। तो मैच जब स्टार्ट हुआ तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर, उनके कैप्टन है शादाब खान, वो मिस्टेक कर गए, पिच को मिसरीड कर गए। एक बैटिंग विकेट, एक पैराडाइज बैट्समैन के लिए। और इतना प्यारा बॉल आ रहा था बैट पर, बैट्समैन उठाकर खड़े होकर बाहर फेंक रहा था, जैसा कि साइम अयूब ने किया इनके साथ। और इतना फेंटा लगाया उनको और तबाही करके रख दी इस्लामाबाद यूनाइटेड की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कैप्टन है शादाब खान, उन्होंने टॉस जीतकर पेशावर जलमी को बैटिंग करने की दावत दी। और मेरे ख्याल में उनको अपने ही पिटने की दावत दी कि हमें मारो। फिर उन्होंने ऐसा मारा, ऐसा लिताड़ा, इतना तोड़ा कि 185 का टारगेट लगा दिया उनके खिलाफ। एक वक्त में तो लग रहा था कि ये 220 तकरीबन हो जाएगा स्कोर, लेकिन अनलकी रहे, 185 तक ही उन्होंने बस स्कोर किया। क्योंकि बाद के जो 10 ओवर हैं, उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अच्छी बॉलिंग की। पहले जो 10 ओवर थे उसमें उनको बहुत फेंटा लगा। और जो बॉलिंग में वीक थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, फ़हीम अशरफ बिल्कुल ही क्लूलेस, नाकस परफॉर्मेंस। बैक टू बैक मैचेस खेले जा रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस नहीं है और हाफ ट्रैकर कर रहे हैं और बैट्समैन उठा उठा कर बाहर फेंक रहे हैं। कुछ नहीं सीखा इन्होंने, इतना इनका कैरियर हो गया, पता नहीं कब सीखेंगे। तो उसके बाद जो दूसरे बॉलर्स हैं, मेरे ख्याल में सभी को मार पड़ी, कैचेस भी इन्होंने ड्रॉप कर दिए। साइम यूब का कैच ड्रॉप कर दिया, हुनैन शाह ने एक सीधा डॉली कैच। तो अपनी परफॉर्मेंस को, हुनैन शाह को इम्प्रूव करना पड़ेगा, फील्डिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड को। इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलर्स को काफी फेंटा पड़ा, जिसकी वजह से 185 का टारगेट मिला। बाबर आजम फ्लॉप रहे, स्कोर करने में नाकाम रहे, लेकिन कोई मसला नहीं, बाबर आजम ने पहले ही तबाही मचाई हुई थी, 600 प्लस स्कोर कर दिए हैं तकरीबन इस पीएसएल में। तो साइम अयूब ने 44 बॉल्स पर 73 स्कोर करके एक जबरदस्त और लाजवाब किस्म की इनिंग्स खेली और इस्लामाबाद यूनाइटेड को डीमोरलाइज किया। और उसके बाद जो है हारिस, वो भी स्कोर नहीं कर पाए थे और टाइमली उन्होंने परफॉर्म करके 40 प्लस स्कोर किए और टोटल में एक बड़ा इजाफा कर दिया। कैटमोर ने लिटिल कैमियो खेला, उसके बाद कोई भी बैटर स्कोर करने में नाकाम रहा। यूं 185 का टारगेट दिया इस्लामाबाद को पिशावर जलमी ने। और पिशावर जलमी ने जब बॉलिंग की, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने बैटिंग का स्टार्ट किया है। तो फिर जो बाबर आजम ने मुतारफ कराए हैं, साइम यूब, नए पावर प्ले के नए बॉलर, ऑलराउंडर उनको बनाया, तो तबाही फेर दी एक दफा। फिर उन्होंने प्रूव करके दिया है कि अच्छी बॉलिंग कर सकता हूं मैं। तो उन्होंने हेल्स को बिल्ली बनाया हुआ है, पहले ही आउट कर दिया उनको, आउट हो गए पहले ही ओवर में। उसके बाद सलमान अली आगा है, वो भी आउट हो गया है। तो सलमान अली आगा भी मेरे ख्याल में बिल्कुल ही फ्लॉप और फर्क प्लेयर है। टाइम पर आकर वो भी स्कोर नहीं करते, जब उनकी जरूरत होती है एक अहम मैच में तो सलमान अली आगा भी स्कोर करने में नाकाम रहे। और उसके बाद आए जी कैप्टन शादाब खान, और आते ही उन्होंने अटैक करना चाहा, लेकिन जो मेहरान मुमताज हैं
वो जो स्पिनर है उससे थोड़ा तेज बॉल करते हैं, उनका थोड़ा सीम भी होता है, मूवमेंट भी होती है। तो शादाब खान अनलकी रहे, मिस रीड कर गए और बोल्ड हो गए। उसके बाद मेरे ख्याल में शादाब खान ने जो पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग देकर गलती की थी, उस पर उन्होंने उस गलती को सुधारा है। अमाद वसीम को बैटिंग पर भेजकर, अमाद वसीम को अप द ऑर्डर उन्होंने बैटिंग पर भेजा, जल्दी भेजकर मेरे ख्याल में वो लकी रहे थे और यही फैसला उनका ये मैच जितवाने में वो कारगर साबित हुआ। और अमाद वसीम फिर आए हैं, फिर वो आउट नहीं हुए और वो खड़े रहे। इतनी कूल एंड काम उन्होंने इनिंग्स खेली है, लाजवाब किस्म की उन्होंने शॉट्स के लिए 9 चौके लगाए हैं। कोई रैश शॉट नहीं खेला, इतने इजीली खेल रहे थे, मजा आ रहा था। इनिंग्स को उन्होंने चलाया है, बनाकर खेला है। दूसरी साइड से विकेटें गिरती गईं और 90 पर उनके 5 आउट हो चुके थे और मेरे ख्याल में 40 पर 4 थे और 90 पर जब गप्टिल आउट हुए हैं, तो गप्टिल ने भी छोटी इनिंग्स खेली, अच्छा खेला, उन्होंने आउट हो गए गलत शॉट खेलते हुए। तो उसके बाद आए हैं जी हैदर अली। हैदर अली ने तो फिर कमाल की बैटिंग की है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। पहले तो वो अमाद वसीम के कहने पर चलते रहे, उन्होंने रोक-रोक कर खेला और स्ट्राइक दिया अमाद वसीम को। फिर वो नहीं रह पाए, उनको बॉल लगी, एक छक्का लगाया और जो उनके बॉलर हैं लुक वुड, उनका बॉल लगा है उनके सर पर, वो इंजर्ड हुए हैं, थोड़ी देर खेल रुका रहा। फिर मेरे ख्याल में जब उनको बॉल लगा है तो उसके बाद हैदर अली को थोड़ा ज्यादा बॉल दिखने लग गया, बड़ा बॉल दिखने लग गया। मेरे ख्याल उनकी आई साइड थोड़ी दुरुस्त होगी बॉल लगने के बाद। फिर जो उन्होंने गुस्सा निकाला है और इतने छक्के लगाए हैं, 5 छक्के लगा दिए, मैच को यकसर बदल कर रख दिया। जो एक टफ टोटल बन चुका था, 13 की एवरेज पहुंच चुकी थी और हैदर अली ने कमाल की बैटिंग की है, कमाल की परफॉर्मेंस दी है, टाइमली परफॉर्म किया है। पहले वो स्कोर नहीं कर पा रहे थे, आउट ऑफ फॉर्म जा रहे थे, लेकिन बैक टू बैक उनको भी तीसरे चौथे मैच में चांस मिल रहा था। तो कैप्टन को दाद देनी चाहिए, उन्होंने उस पर भरोसा किया है और हैदर अली ने करके दिया है। हैदर अली एक अच्छा बैटर है, हार्ड हिटिंग कर सकता है, एग्रेसिव खेलता है और इसी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड की तारीफ करेंगे क्योंकि वो सारी हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, अच्छा खेलते हैं, एग्रेसिव खेलते हैं, टीम को नीचे नहीं लगने देते, जिसकी वजह से उनको ये एक अच्छी विक्ट्री मिली है। तो उन्होंने दिल नहीं छोड़ा, 5 विकेटें गिरने के बावजूद 90 पर उनके 5 गिरे हैं। उसके बाद सॉरी आए थे आजम खान ने एक छक्का लगाया, एक चौका लगाया, अच्छा खेल रहे थे और एक गलत शॉट खेलते हुए वो भी बोल्ड हो गए। लेकिन फिर हैदर अली जब आए तो उन्होंने फिर आउट नहीं हुए दोनों। अमाद वसीम और हैदर अली ने 98 की जो पार्टनरशिप लगाई है, तो पेशावर ज़ल्मी को उसने ऐसा पीछे धकेला है और विक्ट्री उनसे छीनी है। तो पेशावर ज़ल्मी ने फिर जो उनके कैप्टन है, उनकी जो परेशानी नुमाया थी उनके चेहरे पर बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि वो यकीनी तौर पर ये मैच विन कर रहे थे और विक्ट्री उनको सामने नजर आ रही थी। और ये तो वो माद वसीम और हैदर अली को क्रेडिट जाता है, जिस तरीके से उन्होंने ये विक्ट्री छीनी है पेशावर जल्मी से, इतना कूल एंड काम बैटिंग की है। अमाद वसीम ने एक एंड से दूसरे एंड से पेंटा लगा दिया, हैदर अली ने तबाही की बैटिंग कर दी, मजा आया, बहुत शॉटें लगाई उन्होंने, जबरदस्त किस्म के सिक्स लगाए, बहुत प्यारे शॉट्स देखने को मिले, एंजॉय किए शायकीन क्रिकेट ने और हमने, बहुत मजा आ रहा था इस क्रिकेट को देखने का। और मेरे ख्याल में इस किस्म की उन्होंने अच्छी इनिंग्स इससे पहले नहीं खेली। तो दोनों ही प्लेयर जो हैं उन्होंने टाइमली परफॉर्म करके प्रूव किया है कि वो अच्छे प्लेयर हैं और ख़ास तौर पर इसलिए ज़्यादा ये एंजॉय किया गया, मज़ा है इस मैच का, क्योंकि ये एक बड़े मैच के बड़े प्लेयर बनकर उभरे हैं। जिस तरीके से अमाद वसीम ने इनिंग्स को चलाया है, तो ऐसे ही रिक्वायरमेंट होती है और जिस तरीके से ये इन्होंने खेला है, तो ऐसे ही प्लेयर्स को अब परफॉर्म करना चाहिए और टीम को जितवाने के लिए अपनी पूरी 100% देना चाहिए, जैसे अमाद वसीम ने दिया है। तो अमाद वसीम मेरे ख्याल में अब खबरें आ रही हैं कि अमाद वसीम अपनी रिटायरमेंट वापस ले सकते हैं, तो पहले भी आ रही थी, लेकिन अब मेरे ख्याल में पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं कि अमाद वसीम पाकिस्तान की टीम में वापस आना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में आ जाना चाहिए उनको और पाकिस्तान की टीम को उनकी ज़रूरत भी है, इस किस्म के जो बैटर हैं। तो अमाद वसीम पाकिस्तान की टीम में आने के लिए दोबारा से तैयार हैं और अगर वो आ जाते हैं तो उनको वेलकम करना चाहिए और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, पीसीबी है, उनको इनको खिलाना चाहिए। और जैसे उस्मान खान है, दुबई वाले पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं, वो उधर खेलते हैं, तो उनको भी लेना चाहिए पाकिस्तान की टीम में। इतना अच्छा टैलेंट है जो बाहर सर्व करेगा, पाकिस्तान के लिए खेले, तो इससे और अच्छी बात नहीं हो सकती। तो यूं मैच विन किया जी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, एक यकीनी शिकस्त को उन्होंने फतह में तब्दील किया है। क्रेडिट गोज टू
हैदर अली एंड अमाद वसीम एंड कंग्रेचुलेशन टू इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को फाइनल में पहुंचने के लिए मुबारकबाद। और मुबारकबाद की मुस्तक हैं मुल्तान सुल्तान भी, क्योंकि वो पहले से मौजूद हैं फाइनल में। तो दोनों का बहुत बड़ा टकरा होने वाला है, क्योंकि जॉइंट टीमें हैं दोनों। तो मेरे ख्याल में एच हासिल है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। वो ताज़ा ताज़ा ज़रा जीत कर आए हैं, तो वो उनका मोराल है जो हाई है। तो उसके बाद देखेंगे कि एक मैच, ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा। दोनों बैलेंस साइड है, बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी तगड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। दोनों के कैप्टन एग्रेसिव है। और जो मोहम्मद रिजवान है, शानदार कैप्टन है, उनकी तारीफ बनती है जिस किस्म की उन्होंने क्रिकेट खेली है और टीम को उन्होंने ऊपर उठाया है। और चौथी दफ़ा वो 4 दफ़ा पहले खेल चुके हैं फाइनल, और एक दफ़ा मेरे ख्याल में उन्होंने जीता भी हुआ है, और इस दफ़ा 5वीं दफ़ा हो जाएगी उनकी जो फाइनल में वो पहुंचे हुए हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरी दफ़ा फाइनल में पहुंचा है, 2 दफ़ा पहले वो फाइनल में पहुंचकर जीत चुका है पीएसएल के 2 फाइनल। तो होप्स दोनों टीमों के लिए, नेक ख्वाहिशात का इजहार। जो भी टीम अच्छा खेले तो दोनों में से कोई भी जीत जाएगी तो उनके लिए मुबारकबाद एडवांस, क्योंकि दोनों ही टीमें पाकिस्तान की हैं। पीएसएल पाकिस्तान का ब्रांड है, तो जो भी जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा। तो दोनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। जी दोस्तों, तो अब तक के लिए इतना ही। मजीद स्पोर्ट्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।